नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 9 दिसंबर के शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 अंकित मूल्य का एक सामान खरीदा। यदि छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ अर्जित किया तो उसका क्रय मूल्य क्या था। तो देखो, मार्क प्राइस पर हमेशा छूट दी जाती है। तो कितने की छूट दी? 20% यानी कि 80% पे बेच रहा है और वो कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट होता है। तो 25 चौकू 100 यानी कि 5/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, जीरो से जीरो चला गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 16 पंजे 80 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 16 सोलियन 256 उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अगला सवाल देखो, टिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन और अच्छा सवाल है। इसको देखो कैसे तरीके से कर सकते थे। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिख सकते थे? पहले तो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो यहाँ से अगर सेक की वैल्यू लिखते तो टेन इस साइड चला जाता है, प्लस का हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखो ये माइनस लगा हुआ, अंदर गुणा करते तो माइनस का 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स हो जाता। अब यहाँ से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? टेन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स के नीचे टेन स्क्वायर एक्स लाते तो क्या आता? साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स आता। और इसके नीचे अगर टेन स्क्वायर एक्स लिखते तो ये तो कैंसिल आउट हो गया था। यहाँ से ये कैंसिल आउट, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर पहुंच जाता। यानी कि हम लिख सकते थे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस का 2 बराबर ए प्लस बी। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स में है तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो गया। समझ गए बात को? यहाँ पर माइनस का 1 है तो इधर भी माइनस का 1 हमें बनाना पड़ेगा, इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करो, प्लस का 1 कर दो, माइनस का 1 कर दो। अब देखो प्लस वाला ले लो इसके साथ में, प्लस वाला साथ में लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये क्या बना दिया? माइनस का 3 बना दिया। ए प्लस का बी, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो गया। तो देखो कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करा तो बी के लिए क्या रखा था? माइनस का 1 रखा हुआ था, तो बी बराबर तो आ गया माइनस का 1। फिर ए का कंपेयर करेंगे तो ए बराबर आ गया माइनस का 3। आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कंपनी पी क्यू की औसत बिक्री कंपनी टी यू की औसत बिक्री से अनुपात इतना है। तो देखो पी और क्यू 9 6 15 45 हो गया, और टी और यू यानी कि 35 15 50 हो गया। यहाँ से 5 एकम 5 5 ने 45, बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा देखो, आर और एस की कुल बिक्री और कंपनी बी की बिक्री के बीच अंतर 1050 का है। आर और एस ले लिया, 190 हो गया। फिर कौन सा? वी कंपनी यानी कि 75। डिफरेंस करेंगे, 10 से 5 गया 5, 8 से 7 गया 1 हो गया, 115। यानी कि 100 की वैल्यू हमको कुछ दी गई थी, टोटल दिया गया था। कितना दिया गया था भाई? कुछ 3600 ऊपर दिया गया है, ध्यान से देख लेना क्योंकि मुझे भी नहीं अच्छे से दिख रहा था। तो जीरो से जीरो किया, यहाँ से 6 पंजे 10, हमें यूनिट डिजिट जीरो चाहिए थी, बिल्कुल मिल रही थी। लेकिन यहाँ से देखो, अगर सिंपल सा तुम ऐसे ही कर लो, क्या इतने से कर लो? 30 से कर लो, 30 का इसमें गुणा कर लो तो जीरो हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 3 एकम 3 11 3 33 हो गया। 3350 तो ऐसे ही मिल रहा है, तो फिर कैसे पहुंच जाओगे वहां पे? तो दूसरा तो गलत हो गया। अगला सवाल करते हैं। यहाँ से देखो ऊपर लिखा हुआ है ए क्यू माइनस का बी क्यू, नीचे लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर और प्लस का ए बी। समझ गए? यहाँ से अगर इसको खोलेंगे तो ए माइनस का बी, और नीचे ये चीज बनी है वही सेम फार्मूले में आ जाएगी। तो ए माइनस बी करेंगे तो 146 माइनस का 143। तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया, क्योंकि ये नंबर आप लोगों का फेवरेट है। अगला सवाल, एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा के बीच की दूरी क्या होगी? लंबवत दूरी। तो देखो, एक वृत्त में सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? खुद व्यास होता है, तो क्या दूरी होगी? 0 होगी। अगला सवाल, रक्त समूह ओ के दाताओं की संख्या का रक्त समूह ए और ए बी के रक्त दाताओं की संख्या के औसत से अनुपात क्या होगा? देखो ओ वाला कहाँ है? 80। ए और ए बी यानी कि 9 7 16, 16 का डिवाइड करेंगे 2 2 अट्ठे 16। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:1। अगला सवाल, साइन थीटा बराबर इतना दिया था तो टेन थीटा की वैल्यू हमें और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। बहुत सिंपल सवाल हो गया, दिमाग में रखना थे कैलकुलेशन। 8 15 17 होगा, यानी कि 15 तुम्हारा क्या हो गया होगा? आधार हो गया होगा। तो यहाँ से लंब आएगा, लंब कितना है? 8 8/15 है, इसी का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा।
तो 64 प्लस का 225 और 15 अट्ठे 120, 120 एक ही में लिखा था तो आंसर आ गया। समझ गए बात को। और ऊपर से भी करोगे 5 4 9 यूनिट डिजिट, ठीक है। बाकी आप लोग नहीं समझ पाओगे तो चित्र बना लेना। 8 हो गया, ये 17 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस से 15। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अगला सवाल, 7 अंकीय संख्या दी गई थी ये, और इसका पूछा गया था संभव मान न्यूनतम संख्या 8 से विभाज्य। तो देखो 8 से विभाज्य। अब यहाँ से देखो 8 से विभाज्य होने के लिए हमें यहाँ से 72 दो चाहिए था, 72 से कट जाएगा ना पूरा। तो यहाँ पर सिंपल सी एक वैल्यू ऐसी रखो कि हमें रिमाइंडर कितना मिल जाए, 7 मिल जाए भाग करने के बाद। तो 8 सत्ते 56 हो गया, 8 सत्ते कितना हो गया 56 हो गया। 56 में कितना और जोड़े, यानी कि 6 जोड़े, यानी कि एक्स की वैल्यू हम क्या रख सकते थे, 3 रख दें, बिल्कुल काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। समझ गए ना हम क्या करना चाह रहे थे। यहाँ पर हमने बनाया कितना, अच्छा हाँ यहाँ पर 7 लिखो भाई, 53 हमें 63 बनाना पड़ेगा ना। तो हमें सबसे न्यूनतम वैल्यू मिल गई। समझ गए होगे बात को। अगला सवाल करते हैं। p माइनस 1/p बराबर इतना, ये निकालना। तो देखो एक बार स्क्वायर करेंगे तो 6 36 प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि 36 और 2 38 हो जाएगा। फिर स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस का 2 होगा, 38 का स्क्वायर 1444 माइनस का 2 कर दो, आंसर आ गया 1442। ठीक है, इसका एक बार स्क्वायर करोगे तो प्लस का 2 आएगा, वो साइड चला जाएगा, माइनस का 2 बना देगा। अगला सवाल, एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। देखो प्रॉफिट सीपी का 130% है, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 230 रुपया हो गया। यदि क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि हो गई, वृद्धि कर दो, और विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो निकटतम पूर्ण संख्या में लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कि 230 में ही बेच रहा है वो। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10 से 8 गया 2 बचा, फिर 2 से 2 गया 0 बचा, 2 से 1 गया 1 हो गया। इतना प्रॉफिट ले रहा, किस पर ले रहा, 128 पर। गुणे कर दो 100, यानी कि यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12, 2 चौकू 8 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 25 पंजे 125 और 2 127 हो गया, बटे करेंगे 16 हो गया। तो देखो 16 ने में 144 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 7 बार काट दो, 17 सत्ते 112 किया, तो बचा कितना है 15 बचा, यानी कि 155 बचा टोटल। तो देखो 16 ने में 144, 79 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। जब राउंड ऑफ करेंगे तो 80% के आसपास होना चाहिए था। तो ये होना तो चाहिए था। 16 ने में 144 किया, पहले देख तो लो कि 5 से बड़ा आ रहा कि नहीं आ रहा। 5 से 4 गया 1, 5 से 4 गया 1 बचा, 0 करेंगे तो देखो 16 छक्का 96 होता है, तो 0.6 आएगा। तो 6 को एक राउंड ऑफ करके बढ़ाकर लिखेंगे तो 80% आंसर। अगला सवाल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इतना, तो इसकी हमको वैल्यू निकालनी थी। यानी कि इसको हम चेंज करेंगे तो 1/sin² थीटा प्लस का 1/cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसको यहाँ से एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर तो 1 बन जाएगा, नीचे पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 2/9 है, तो 2/9 रखेंगे, यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा, 9/2 आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि यह दिया गया कि दो समकोण त्रिभुजों ए बी सी डी एफ ई के लिए कोण A25 कोण E25, कोण A25 कोण E25, ठीक है, कोण B बराबर एफ है, कोण B बराबर एफ है, बहुत बढ़िया बात है, 90 डिग्री है वो भी, ठीक है, AC बराबर AD है, AC बराबर ED है, बिल्कुल ठीक बात है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। देखो सिंपल सी बात है, हर चीज सेम लिखी है, हुबहू डिट्टो आ रही है, यानी कि सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ से देखो ABC त्रिभुज लिया, यहाँ पर भी, यहाँ से पहले ये देखो AB, A यहाँ लिखा है वहीं पर E लिखा है, A यहाँ लिखा है E बीच में लिखा है, ये हटा दो, A सेम जगह लिखा E सेम जगह लिखा। फिर देखो B जहाँ लिखा है F वहीं लिखा है, B जहाँ लिखा है F वहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ACED, यानी कि AC जहाँ लिखा होगा वहीं ED होगा। देखो AC एक छोड़ कर लिखा है, ED भी एक छोड़ के लिखा है, बिल्कुल आंसर। अब इसमें अगर आपको डाउट है तो चेक कर लो। यहाँ से देखो एंगल A और E सेम जगह लिखे, नहीं लिखे हटा दो, एंगल A और E सेम जगह लिखे, नहीं लिखे हटा दो, तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, यहाँ से देखो SCF हमको निकालना था, तो देखो ऊपर कुछ भी कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, तो ऊपर तो SCF हो गया 1, यानी कि हमारे ये 2 ऑप्शन चले गए, टाटा बाय बाय। यहाँ से देखो नीचे से क्या 24 और 48 2 बचे थे, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा 24 होगा।
2 से भी कटेगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 भी। आंसर आ गया 1/24। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी है, समबाहु त्रिभुज के परगत करने वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? यानी कि कैपिटल आर का फार्मूला A/√3। तो यहाँ से हो गया 36/√3। 36 को क्या लिख सकते थे? 12 × 3 लिख सकते थे, /√3। तो आंसर आ जाएगा 12√3। अगला सवाल, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तुरंत कार द्वारा इतने से वापस आता, औसत चाल निकालनी थी। तो देखो एवरेज स्पीड 2 × x/, यानी कि 45 × 80 बटे में हो जाएगा दोनों का सम, यानी कि 5 8 4 12 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10, 55 25 हो गया, 55 25 हो गया, यहाँ से 16 हो गया। फिर करेंगे 16 दूनी 32 हो गया, गुणा कर देंगे 9 9 दूनी 18 हो गया, 9 3 27 1 28 बटे 5 हो गया, 55 25 3 बचा, 5 7 35 3 बचा, 5 6 30। आंसर। अगला सवाल, ए और सी में मिलाकर लड़कों की संख्या का वर्ष ई और एफ में मिलाकर लड़कों की संख्या से क्या अनुपात है? ए और सी के लड़कों 200 हो गया, ई और एफ की लड़कियां 120 हो गया। यहाँ से 0 से 0, 4 पंजे 20, 4 3 12। आंसर आ गया। अगला सवाल, तीन धनात्मक संख्याओं के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग इतना है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 5 4 9 7 16। 16 का मल्टीपल चेक कर लें क्या? पहले 16 एकम 16, ये तो कटेगा नहीं। फिर 16 एकम 16, 16 3 48 हो जाएगा। फिर ये कटेगा क्या? ये भी नहीं कटेगा। फिर ये भी नहीं कटेगा। आंसर यहाँ से लगा सकते थे। बाकी 4 चौको 16, 5 25, 7 7 49। यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x², यानी 15 210। यहाँ से करेंगे 6 5 11 11 और 9 कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ से लगा 2 1 3, तो 5 4 9 हो गया, बराबर हो गया ये, यानी कि 0 से 0 काट दो, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 6 बचा, और 9 छक्का 54 हो गया, बचा 9 नेम 81, यानी x बराबर कितना आ गया? 13 आ गया। यानी कि यहाँ से सम लिखा था 5 4 9 7 16, 16 गुणे में 13 करना था, 13 6 78 हो गया। यहाँ से लगा 7, 13 एकम 13 7 20। आंसर आ गया। अगला सवाल, मोटी ने 2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 480 के साधारण ब्याज का भुगतान किया। दर 8% वार्षिक थी, तो राशि ज्ञात कीजिए। समझ लो बात को, आसान सवाल है। तो अगर 100 मानते हम राशि, तो 8 दूनी 16 ब्याज देना पड़ता। 16 की वैल्यू 480 होगी, गुणा करना पड़ेगा 100, 16 3 48, 3000। आंसर। अगला सवाल, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा था? तो देखो 100 मीटर आगे है, 3 मिनट में पकड़ा उसने। हमें सब किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर दो। यहाँ पर हमें देखो समय 3 मिनट है, मिनट को हमें घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। ये तो ऊपर पहुंच गया, यानी कि ऊपर हो गया 6000, नीचे हो गया 1000 × 3, यानी कि 3 जीरो चले गए, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि स्पीड कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वो भी कौन सी स्पीड आई होगी? सापेक्ष से आई होगी। अब हमें किसकी निकालनी थी? चोर की। पुलिस की तो पता थी, तो चोर की 2 कम रही होगी, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। और इससे अगर बेसिक से करना तो बढ़िया सा आप इस तरीके से लिख सकते थे, 100 था, अब वो भागता किससे? x, यानी कि डिफरेंस करते 10 - x करते बराबर 3 मिनट, 3 मिनट को चेंज करते बटे 60 करते, यहाँ पर 100 के बटे 1000 करते, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है। तो यहाँ से देखो ये 60 ऊपर जाता, तो ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट, 3 दूनी 6 हो गया, तो 10 - x बराबर 2 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अगला सवाल, आभा और अनुज एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी काम को इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? आभा और अनुज। ठीक है, वो 40/9 दिन में कर सकते हैं। यदि आभा ने अपनी वास्तविक दक्षता से दुगनी दक्षता से कार्य किया होता, तो अनुज ने अपनी वास्तविक दक्षता के 1/3 से कार्य किया होता, तो 60 तो देखो यहाँ से आभा द्वारा अकेले काम होना है। अब यहाँ से देखो ये जो चीज लिखी है वो ठीक है, कार्यकर है। अब यहाँ से लिखो आभा प्लस का अनुज 40/9 में काम कर रहे थे। अब उन्होंने इफिशियंसी में चेंजमेंट किया। क्या किया? आभा ने तो दुगनी कर दी, और क्या किया? अनुज ने तो 1/3 कर दी। तो यहाँ से इन्होंने कितना लिया? 60/17। तो 20 3 60 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया। कोई समस्या किसी प्रकार की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम देखो डायरेक्ट गुणा करते हैं। यहाँ से 17 हो गया, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 34 आभा प्लस का 34 अनुज हो जाएगा।
बराबर 9×3 = 27 हो रहा है, यहाँ से 27 का गुणा करेंगे, 27×2 = 54 आवा, प्लस का 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 9 अनुज बचेगा। तो यहाँ से देखो डिफरेंस करते हैं, यानी कि ये इधर लाएंगे तो 0 हो गया, 5 से 3 गया 2 गया, आभा हो गया। यहाँ से इसको इधर लाएंगे, 14 से 9 गया तो 5 बचा, यहाँ 2 बचा, यानी कि अनुज हो गया। यानी कि अनुज और आभा की इफिशियंसी जब निकालेंगे तो 5 चौको 20, 5 25 आ गया। टोटल वर्क हम निकाल लें यहाँ से, टोटल वर्क यानी कि 5 4 9 गुणे 40/9 हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, 40 आ गया। अब किसको करना है, आभा को अकेले करना है, बट्टे 5 कर दो, 5 8 40 आंसर। अगला सवाल, सभी 5 दुकानों में मिलाकर फल ए तथा बी की कीमत के बीच अंतर क्या होगा, यानी कि डिफरेंस करना पड़ेगा। तो सबको जोड़ के हम कर लेते हैं। देखो 75 और 5 80 हो गया, 80 और 90 170 हो गया। 170 में अगर 70 जोड़ेंगे 240, 240 में 50 जोड़ा 290, 290 में 20 जोड़ा 310, 310 में अगर 100 जोड़ा तो 410 हो गया। इसी तरीके से इधर करेंगे तो देखो यहाँ से 5 और 5 10 हो गया, 8 3 11, यानी कि 120 हो गया। 120 में अगर 140 जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 240 और 20 260 हो गया। 260 में अगर 90 जोड़ेंगे 350, 350 में 90 जोड़ा तो 440, 440 में 6 जोड़ा तो 446 हो गया, यानी कि डिफरेंस करेंगे 6 4 से गया 3 आंसर। अगला सवाल, x बराबर 14 दिया गया था और इसकी हमको वैल्यू बतानी थी। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 15 को क्या लिख सकते थे, x⁴, 15 को हम लिख सकते हैं क्या, 14 प्लस का 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से सब जगह लिख दो, 14 प्लस का 1 x² माइनस का 14 प्लस का 1 x हो गया, प्लस का 40 हो गया। अब यहाँ से देखो 14 की जगह हम x लिख सकते हैं, यहाँ पर भी x लिख दिया, यहाँ पर भी x लिख दिया। अब कुछ सवाल समझ में आया होगा, तुरंत कर लिया होगा अब तो आगे आप लोगों ने। तो x⁴ यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का x⁴ माइनस का x³ हो जाएगा। फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो प्लस का x⁴ प्लस का x² हो जाएगा। फिर यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस का x² माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 40 हो गया। ये देखो ये इससे कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या है, माइनस का 14 प्लस का 40, 40 से 10 गया 30, 30 से 4 गया 26, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो त्रिभुज क्या दिए गए थे, सर्वांगसम दिए गए थे। BC बराबर 6 है, एंगल A बराबर 75 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो देखो एंगल A दिया गया तो एंगल A 75 है, तो एंगल A कहाँ पर लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा, तो इसमें स्टार्टिंग में P लिखा, P भी हमारा 75 होगा। तो आंसर हमारा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों तो चले गए यहाँ से। अब यहाँ से देखो BC 6 दी गई थी, यानी कि BC यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर QR लिखा है, तो QR भी वही होना चाहिए था। तो देखो PR वाला तो हटा दो, आंसर आ गया हमारा ये। अगला सवाल करते हैं, पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 12% की कमी हुई, तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष के अंत में इसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग इतनी थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में यह क्या थी। तो देखो लगभग बात हो रही है, तो पूरा एग्जैक्ट नहीं दिया था, तो हम भी उसी तरीके से कर लेते हैं। स्टार्टिंग में x था, 12% की वृद्धि मतलब 112, फिर 12 कमी हो गई तो यानी कि 88 हो गया, फिर 10 की वृद्धि तो 110/100 हो गया। समझ गए होगे बात को। यहाँ से 0 से 0 काट दो, यहाँ से लिख सकते थे 11 × 8, तो यहाँ से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, यहाँ से लगा 1 हो गया, 8 एकम 8 1 9 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, गुणा 11 गुणे हो गए 11, समझ गए होगे। तो यहाँ हम गुणा करेंगे तो 6 हो गया, 9 6 15 के 5, हाथ से लगा 1 हो गया, 9 8 17 1 18 के 8 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 9 हो गया। फिर से गुणा 11 का करेंगे तो 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 8 5 13 1 14 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया। फिर 9 8 17 17 1 18 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 9 1 10 हो गया। बात समझ गए होगे, नहीं समझे तो आंसर तो आ चुका है, नहीं समझे फिर क्या करोगे। तो आंसर क्या आ गया, 10,000, क्योंकि हमारा लगभग लगभग सेम मिल रहा है। बटे में नीचे क्या बचा, 1 2 3 4 5 जीरो बचे। यहाँ पर अगर हम 10,000 लगाएंगे तो हमारे 4 जीरो तो चले गए, 4 जीरो चले गए तो 1 पॉइंट लगा देंगे, तो लगभग यही तो नंबर दिया गया था। बस अगला सवाल करते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो त्रियक ऊंचाई क्या होगी। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल IRL बराबर 594, यानी कि 22/7 21 × L
बराबर 594 हो गया। तो देखो 22 का टेबल याद है, नहीं याद है तो 11 का तो याद होगा, वो भी नहीं याद है फिर क्या फायदा है। 3 एकम 3 हो गया, बचा कितना है 2, 3 नेम 27, बचा कितना है 2, 3 अट्ठे 24 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे ये 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा। एल बराबर कितना आ गया 9। अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 9 दिसंबर की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।